नमस्ते, सदा वत्सले, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पहले से ही मालूम भी है कि HAL का कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स प्रोग्राम पर काम चल रहा है, लेकिन अब इसमें दो नए कंपोनेंट्स जोड़ दिए गए हैं। वो कंपोनेंट्स हैं कैट्स ओमका और कैट्स हेल। कैट्स ओमका का मतलब है यानी कि ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और कैट्स हेल का मतलब है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, और इसे HAL विकसित कर रही है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स भी इसमें जुड़ चुकी हैं। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी भारतीय वायुसेना को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और भविष्य में डीप पेनिट्रेशन अटैक सिस्टम को बनाने के लिए कार्य कर रही है। पहले बात करते हैं हम कैट्स ओमका की, यानी कि ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, जिसमें कि लड़ाकू विमानों को ड्रोन में बदलने की परियोजना है, जिसमें MiG-21, MiG-27 और किरण IJT विमानों को वैकल्पिक रूप से यानी कि ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में बदला जाएगा, जिनका इस्तेमाल डिकॉय करने के लिए या फिर लड़ाकू मिशनों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। HAL का किरण IJT को मानव रहित ड्रोन में बदलने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि कैट्स ओमका दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला विमान होगा, जिसका उपयोग या तो अपनी संख्या से प्रतिकूल वायु रक्षा को पछाड़ने के लिए एक प्रलोभन के रूप में किया जा सकता है, यानी कि दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे फायदा ये होगा कि दुश्मन की जो छिपी हुई वायु रक्षा प्रणालियां हैं वो बाहर आ जाएंगी, और इस तरीके से एक अल्प विकसित मानव रहित लड़ाकू विमान दुश्मन की पूरी स्थिति की जानकारी पहुंचा देगा। वहीं कैट्स का हेल, जो कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस है, ये एक जेट पावर्ड हाई स्पीड मल्टी मिशन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम होगा, जो जमीन पर व्यापक क्षेत्र की निगरानी, समय के प्रति संवेदनशील स्ट्राइक मिशन कर सकेगा, और समुद्र से 50,000 फीट की ऊंचाई पर 20 घंटे के एंड्योरेंस टाइम के साथ ये रहेगा। बता दें कि कैट्स हेल एक सिंगल STFE-25 इंजन संचालित स्टिल्थी हेल क्लास का UAV होगा, जिसे कि एक उच्च खतरे वाले वातावरण में अपनी सर्वाइबिलिटी यानी कि दुश्मनों के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसमें एक इंटरनल वेपन बे, जिसे कि हम आंतरिक हथियार बे होता है, वो इसमें लगा होगा, जिससे कि ये सटीक हमला करने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि कैट्स हेल चीनी WZ-7 हाई एल्टीट्यूड टू हिट ड्रोन या फिर अमेरिकी एवेंजर ड्रोन के समान उसी कैटेगरी का है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको मालूम चलनी चाहिए कि जो कैट्स हेल प्रोग्राम है वो DRDO के द्वारा जो घातक UCAV प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ नहीं होगा, यानी कि आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दरअसल कैट्स हेल ऑल अप टेक ऑफ वेट के मामले में घातक का केवल 1/3, लेकिन कैट्स वॉरियर से थोड़ा बड़ा होगा। इसके अलावा कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स परियोजना के अंतर्गत 5 अन्य महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स भी हैं, जिसमें कैट्स हंटर यानी कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, कैट्स वॉरियर यानी कि लॉयल विंगमैन, अल्फा S यानी कि सटीक निर्देशित लॉइटरिंग म्यूनिशन, कैट्स इन्फिनिटी यानी कि हाई एल्टीट्यूड प्यूसो सैटेलाइट, और कैट्स मैक्स फाइटर यानी कि तेजस ट्रेनर मदरशिप। HAL अब कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स के कुछ और कंपोनेंट्स यानी कि अल्फा S, कैट्स हंटर, कैट्स वॉरियर को विकसित करने के लिए 2024 से 2025 का समय मांग रही है, और कैट्स इन्फिनिटी के विकास के लिए धन की यानी कि फंडिंग की मांग भी वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे कि मैंने बताया कि ये जो नए कंपोनेंट्स है जिसमें कैट्स ओमका और कैट्स हेल है, इसका ज़्यादा जो विवरण है वो सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये भी संभव है कि 2025 तक सामने आ जाएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स केवल 2024 में MiG-21 को रिटायर करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों आपने जाना कि किस तरीके से HAL के 2 फ्यूचरिस्टिक एयर कॉम्बैट सिस्टम बनाए जा रहे हैं, जिनमें कैट्स ओमका और कैट्स हेल है। कैट्स ओमका में भारतीय वायुसेना के पुराने फाइटर जेट्स को मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा जो कैट्स हेल है ये जमीन पर व्यापक क्षेत्र की निगरानी और समय के प्रति संवेदनशील स्ट्राइक मिशन कर सकता है, वो भी काफी ऊंचाई से, और ये स्टिल्थी हेल क्लास का UAV हो सकता है। दोस्तों HAL के इन 2 नए प्रोग्राम्स के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।